नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो इतने खूबसूरत रंग बिरंगे फूल हमें दिखते हैं, आखिर वो बीज बनाते कैसे हैं? सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है ना? खैर, इस जादू के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका नाम है परागण। तो चलिए, आज मिलकर प्रकृति के इसी खूबसूरत राज से पर्दा उठाते हैं। सवाल तो बड़ा सीधा सा है, पर इसका जवाब वाकई बहुत मजेदार है। ये जवाब एक ऐसी प्रोसेस में छिपा है जो हमारे बाग बगीचों में, खेतों में, जंगलों में हर पल चुपचाप चलती रहती है। और सच तो ये है कि यही प्रक्रिया हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है। तो इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हम अपनी आज की बातचीत को कुछ हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि भैया परागण है क्या, फिर इसके दो मुख्य प्रकारों स्वपरागण और परपरागण को समझेंगे। देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, और सबसे जरूरी बात, हम ये भी पता लगाएंगे कि प्रकृति में विविधता इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से और समझते हैं कि ये परागण असल में होता क्या है। तो परागण क्या है? इसे ना पौधों के लिए एक मैच मेकिंग सर्विस समझिए। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक फूल के मेल पार्ट यानी परागकोश से छोटे छोटे दाने, जिन्हें हम परागकण कहते हैं, वो निकलकर उसी या किसी दूसरे फूल के फीमेल पार्ट यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ धूल के कणों का उड़ना नहीं है, नहीं, ये तो एक नई जिंदगी, एक नए बीज के बनने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बीज बनने के लिए निषेचन या फर्टिलाइजेशन जरूरी है, पर परागण उस प्रक्रिया का दरवाजा खोलने वाली चाबी है। बिना परागण के निषेचन हो ही नहीं सकता, और जाहिर है बिना निषेचन के कोई बीज भी नहीं बनेगा। सोचिए ये कितना जरूरी है। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। प्रकृति इस इतने जरूरी काम को सिर्फ एक तरीके से नहीं करती। नहीं, उसने इसके लिए दो अलग अलग रणनीतियां बनाई हैं। चलिए इन दोनों रास्तों के बारे में जानते हैं। ये दो रणनीतियां हैं, स्वपरागण जो कि एक तरह से आत्मनिर्भरता की कहानी है, और परपरागण जो टीम वर्क के बारे में है। नाम काफी दिलचस्प है ना? चलिए देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, यानी स्वपरागण की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक सेल्फ सफिशिएंट प्रोसेस है। ये तब होता है जब एक फूल के परागकण उसी फूल के या फिर उसी पौधे पर लगे किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। मतलब सब कुछ एक ही घर के अंदर हो रहा है। इस तरीके की कुछ खास बातें हैं। पहली, ये एक ही पौधे तक सीमित है। दूसरी, इसे पराग कणों को ले जाने के लिए किसी मधुमक्खी, तितली या हवा की जरूरत नहीं होती। और तीसरी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पैदा होने वाले पौधे अपने माता पिता की हूबहू कॉपी होते हैं, जिससे आनुवंशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम हो जाती है। हमारे खाने की थाली में इसके कई उदाहरण हैं। मटर, गेहूं और चावल, ये सब महत्वपूर्ण फसलें इसी आत्मनिर्भर तरीके का इस्तेमाल करके अपनी नस्ल को आगे बढ़ाती हैं। तो ये तो हुई आत्मनिर्भरता की बात, लेकिन प्रकृति के पास एक और जरा ज्यादा सोशल तरीका भी है। चलिए अब परपरागण की दुनिया में चलते हैं, जहां टीम वर्क ही सब कुछ है। परपरागण तब होता है जब एक पौधे के परागण एक लंबी यात्रा करके उसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे के फूल तक पहुंचते हैं। यहां दो अलग अलग पौधे शामिल होते हैं। इसकी खासियतें स्वपरागण से बिल्कुल अलग हैं। ये दो अलग अलग पौधों के बीच होता है। इसे कामयाब होने के लिए हवा, पानी या मधुमक्खी जैसे सहायकों यानी एजेंट्स की जरूरत होती है, जो पराग कणों को एक पौधे से दूसरे तक पहुंचा सकें। और इसका सबसे बड़ा नतीजा है बहुत ज्यादा आनुवंशिक विविधता। और इसके उदाहरण भी हमारे आसपास ही हैं। मक्का, सरसों और खूबसूरत सूरजमुखी जैसे पौधे अपनी अगली पीढ़ी के लिए इसी सोशल तरीके पर निर्भर करते हैं। तो अब जब हम दोनों तरीकों को जान चुके हैं, तो चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें सबसे बड़े अंतर क्या है। तो एक तरफ है स्वपरागण, जिसमें बस एक ही पौधा शामिल है। दूसरी तरफ है परपरागण, जिसमें दो पौधे चाहिए। स्वपरागण को किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं, पर परपरागण को तो चाहिए। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क क्या है? वो है विविधता। स्वपरागण में विविधता कम होती है, जबकि परपरागण में बहुत ज्यादा। और यही विविधता आने वाली पीढ़ियों को ज्यादा मजबूत और लचीला बनाती है। और ये हमें हमारे सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, आखिर ये विविधता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? प्रकृति टीम वर्क यानी परपरागण को इतनी तवज्जो क्यों देती है?
जवाब छिपा है सर्वाइवल में। जब दो अलग अलग पौधों के जीन्स मिलते हैं तो उनकी अगली पीढ़ी को दोनों के सबसे अच्छे गुण मिलते हैं। इससे एक ऐसी जनरेशन तैयार होती है जो बीमारियों से बेहतर लड़ सकती है, बदलते मौसम का सामना कर सकती है, कुल मिलाकर जो जीने में बेहतर होती है। ये प्रकृति की एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है। जैसा कि एक जगह कहा भी गया है, नई विविधता तब पैदा होती है जब परागकण दूसरे पौधे तक पहुंचते हैं। ये एक छोटा सा वाक्य पूरी कहानी कह देता है। बात सिर्फ बच्चे पैदा करने की नहीं है, बात है विकास की, अनुकूलन की और एक मजबूत भविष्य बनाने की। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। प्रकृति हमेशा विविधता को ही क्यों चुनती है? शायद इसका जवाब सिर्फ फूलों और मधुमक्खियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे अपने जीवन और समाजों में भी छिपा है। अगली बार जब कोई फूल दिखे तो